अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ कि जो कि फंडामेंटल एनालिसिस के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आपको किसी भी कॉइन या टोकन से रिलेटेड जितने भी अपकमिंग उसके इवेंट्स होंगे, उनकी सारी आपको यहाँ से अपडेट्स मिल जाएँगी। यानी कि सारे के सारे इवेंट्स यहाँ पे आपके पास होंगे। चाहे वो किसी भी कॉइन या टोकन की हाल्विंग से रिलेटेड होता है या उसकी किसी भी एक्सचेंज पे लिस्टिंग से रिलेटेड होता है या किसी कॉइन या टोकन की मार्केट में सप्लाई आ रही है या उसके कॉइन बर्न हो रहे हैं, तो ये सारी की सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये सारी आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगी। या कोई मखसूस इवेंट कोई भी रखा हुआ है किसी भी कॉइन ने, किसी भी ब्लॉकचेन ने, तो यहाँ से आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अगर आप ये इंफॉर्मेशन उस इवेंट से पहले हासिल कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है, तो आप अच्छी खासी ट्रेड उस कॉइन या टोकन में ले सकते हैं। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और बाकी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है और ये वेबसाइट कौन सी है वहाँ पे जाके देखते हैं। अच्छा तो यार हम आ गए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ पे आपने गूगल पे सर्च करना है कोइन मार्केट कॉल। ठीक है, जैसे आप कोइन मार्केट कॉल को यहाँ पे सर्च करोगे ना, तो आपके पास ये सबसे ऊपर ये वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपली इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, कोइन मार्केट कॉल, कॉल का मतलब है कि कैलेंडर। इस वेबसाइट पे आपके पास सारी भी जितने भी इवेंट आ रहे हैं क्रिप्टो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो आपके पास इस वेबसाइट पे शो हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे ये वेबसाइट खुल गई है। अभी इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, इसमें जितने भी आपके क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के अपकमिंग इवेंट होते हैं, चाहे वो किसी भी एक्सचेंज पे उसके लिस्टिंग से रिलेटेड होता है या किसी भी कॉइन या टोकन की हाल्विंग से रिलेटेड होता है, तो वो सारे यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। ठीक है, इनके बारे में हम जो है ना डिटेल से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए रैंकिंग पे, अगर आप रैंकिंग वाइज़ चेक करना चाहते हो किसी कॉइन या टोकन्स को, तो वो आपके पास यहाँ पे ये देखिए मैंने जैसे इस पे क्लिक किया तो मेरे पास ये सारी नीचे इसकी लिस्ट आ गई। ठीक है, और टॉप पे मेरे पास जैसे कि ये बीटीसी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्राइस भी बताएगा कि इस वक्त बीटीसी की प्राइस क्या चल रही है। उसके बाद 24 आवर में इसमें कितने परसेंट वॉल्यूम आया या गया, वो आपको इसके बारे में भी बता देगा। और 24 आवर के अंदर वॉल्यूम जो है वो उसने ये देखे यहाँ पे शो कर दिया। तो यहाँ पे इस तरह से ये आपको सारी की सारी जितने भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, क्रिप्टो के कॉइन्स हैं, उनकी रैंकिंग आपको बता देगा। ठीक है, जैसे बीटीसी फर्स्ट नंबर पे है, एथेरियम दूसरे नंबर पे है, थीथा तीसरे नंबर पे है, एक्सआरपी चौथे नंबर पे है। तो ये नीचे जितनी भी लिस्ट है, उसने सारी की सारी आपको उसकी रैंकिंग वाइज बता दी है। ठीक है, और आगे उसकी प्राइस भी बता दी है कितनी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे तो आपको सारी इसकी डिटेल मिल गई। ठीक है, आगे आप जैसे हाइलाइट्स पे अगर आप क्लिक करेंगे ना, तो हाइलाइट्स पे यहाँ पे आप फर्दर देख सकते हैं। ये देखिए हाइलाइट पे जैसे आ गए, तो हाइलाइट में ये क्या करता है कि जो मेन ट्रेंडिंग में आपके पास चल रहे होते हैं, ठीक है, या पॉपुलर होते हैं, जो भी इवेंट्स कोइन या टोकन से रिलेटेड, ठीक है, इन्फ्लुएंशियल जो होते हैं, वो सारे ये देखिए सारी नीचे कैटलिस्ट, ये जितनी भी डिटेल है नीचे आ रही है। ठीक है, यहाँ से आप जितनी भी इंफॉर्मेशन है यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखते हो कि यार एक कोइन या टोकन है, उसकी इंफॉर्मेशन आप लिखते हो, जैसे ये देखो एक एस्टर कोइन है। ये देखिए इसके बारे में ये उन्होंने लिखा हुआ है 30 नवंबर को इसका कोई जो है ना ये इवेंट है, जो भी है ये नीचे उसका लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक्ससीएल के बारे में लिखा हुआ है और टाउ के बारे में ये देखिए उसकी हाल्विंग का लिखा हुआ है। और इसकी हाल्विंग की डेट उन्होंने लिखी हुई है 10 दिसंबर 2025 और आज जो है ना 30 नवंबर 2025 डेट है। और जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को, तो मुझे इसके 10 दिन पहले इसकी हाल्विंग के बारे में पता चल गया। अगर मैंने ये कोइन या टोकन टाओ जो है ये ख़रीद के रखा होगा, तो अगर मुझे इसकी हार्विंग का पता होता, जैसे कि मैंने यहाँ से इसकी इन्फॉर्मेशन ले ली, तो मैं अच्छे तरीके से इसमें फिर अपनी ट्रेड ले सकता था। और अगर मुझे पता ही ना होता, तो ज़ाहिर बात है कि मैं इसमें अच्छा खासा लॉस उठा सकता था। तो ये फ़ायदे हैं फंडामेंटल एनालिसिस के। ठीक है, नीचे जैसे आप पॉपुलर में जाते हो, आपके पास यहाँ पे भी इसने बिटनेसर के बारे में या हाल्विंग का बता दिया। ठीक है, और इथेरियम का बताया हुआ, फुसाका के बारे में। और ये मैं आपको एक आधे पे क्लिक करके उसकी डिटेल बता दूंगा। ठीक है, सब पे क्लिक नहीं कर सकता, वो फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। बाकी आप खुद विजिट करके और इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ये नीचे सारी उन्होंने डिटेल दी हुई है। अभी जैसे कि मैं आपको जैसे टाओ जो है, ठीक है, बिटनेसर, ये बहुत एक फेमस कॉइन है, एआई कॉइन है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी हाल है वो क्या कह रहे हैं। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया।
यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ द फर्स्ट हाल्विंग इज एस्टिमेटेड टू अकर अराउंड 10th थ्रू द स्टेट में शिफ्ट ड्यू टू नेटवर्क डायनामिक। ठीक है, ये नीचे उसने डिटेल भी लिखी हुई है। और जैसे कि आपको हाल्विंग का पता चल गया कि भाई बिटनीसर की जो है ना ये 10 दिसंबर को हाल्विंग है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप कोइन मार्केट कैप की वेबसाइट पे यहाँ से जाओ और बिटनीसर की मज़ीद डिटेल आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं भाई, इसकी हाल्विंग का इवेंट आ रहा है तो आप इसकी सप्लाई वगैरह दे सकते हैं, मैक्सिमम सप्लाई कितनी है, मार्केट में सप्लाई कितनी आ चुकी है, और क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल प्रोजेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली एआई प्रोजेक्ट है और ये काफ़ी जो है ना फेमस और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसकी मज़ीद डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये इन इसकी जो है ना मैक्सिमम सप्लाई इन्होंने जितनी बीटीसी की सप्लाई है ना उसके अकॉर्डिंग ही रखी हुई है, और इसका जो हाल्विंग का इवेंट है ना वो भी 4 साल बाद ही आता है जिस तरह बीटीसी का आता है। तो सेम उसी प्रोसीजर पे इसका सारा जो प्रोसेस है ना वो होता है। ठीक है, 4 साल बाद हाल्विंग, इसकी मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन, और बाकी रिवार्ड वगैरह हाफ हो जाना वो भी सारा सेम उसी तरह से उन्होंने किया हुआ है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि इसकी जो है ना सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, 10.4 मिलियन है, और मैक्सिमम सप्लाई इसकी 21 मिलियन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं तो हाल्विंग के इवेंट पे इसकी हो सकता है कि इसकी जो सप्लाई है मार्केट में मज़ीद आ जाए, जिससे इसकी प्राइस डंप कर सकती है। ठीक है, और इसकी जो है ना प्राइस वगैरह भी हाफ हो सकती है। बाकी जितनी भी अगर आप इसकी डिटेल लेना चाहते हैं ना, अगर तो इसका ये वाइट पेपर आप इसको रीड आउट करके इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, और मज़ीद अगर आप इसकी बेस पे आपने फंडामेंटल एनालिसिस तो इसका कर लिया, आपने देख लिया कि भाई इसकी इतनी सप्लाई पड़ी हुई है, इधर गया ये, इसकी इतनी सप्लाई मार्केट में 10.4 मिलियन पड़ी है, और इसकी जो है ना रिमेनिंग सप्लाई जो है ना ये यहाँ पे आपको 21 मिलियन में से 10.4 निकालो तो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तकरीबन 10 मिलियन या थोड़ी सी अबाव इसकी जो है ना अभी लॉकिंग में पड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। यहाँ से आप अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे आके इसको मज़ीद सर्च करना चाहो इस प्रोजेक्ट को, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाओ यूएसडीटी, ये मेरे पास आ गया। यहाँ पे अगर आप देखो ना तो हाल्विंग का इवेंट उसका आ रहा है, और इसकी देखें प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा डंप की हुई है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो 24 नवंबर का यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, ये इसी के अंदर ही सारी डेट आ रही है। ये जो इसकी कैंडल बन रही है ये वीकली कैंडल में बता रहा है। ठीक है, वीकली कैंडल में अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ना इसको, तो ये इस वक्त इसकी प्राइस बहुत लो है, जबकि इसकी प्राइस अच्छी खासी पहले हाई पे थी। $534 पे इसकी प्राइस मूव कर रही थी, और इसकी प्राइस अभी नीचे गिर चुकी है। ठीक है, तो हाल्विंग के इवेंट को देख के उस कोइनिया टोकन का आप टेक्निकल एनालिसिस करके इसकी कोइनिया टोकन की सारी आप इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया आ गई। तो ये था आपके पास ये एक टाओ का प्रोजेक्ट जहाँ से आपको इसकी हार्डवेयर की डिटेल मिल गई इसके इवेंट होने से 10 दिन पहले ही। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे और भी आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। एक कोइनिया टोकन किसी दूसरी एक्सचेंज पे लिस्टेड है और वो किसी और फर्दर एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाला है। फॉर एग्जांपल कि अगर बिटगेट की एक्सचेंज पे कोई कोइनिया टोकन लिस्टेड है और उसके भी लिस्टिंग बाइनांस पे होने वाली है, तो उसके इवेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ सकती है। और अगर आपके पास बिटगेट एप्लीकेशन में वो कोइन या टोकन पड़ा हो तो उसको आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि बाइनांस पे लिस्टिंग होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस अप जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे और भी मजीद सारी की सारी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिलहाल टाओ जो है ना ये देखें पॉपुलर में भी आपके पास ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप बाकी भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये टोन है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं कि इसमें क्या उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, ये देखिए टोन का एक कोई इवेंट है उसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, आप रीड आउट कर सकते हैं यहाँ पे इसके बारे में। ठीक है, ये सारा जितना प्रोसीजर है जो भी इसमें वो उन्होंने मेंशन कर दिया होता है। बाकी मज़ीद आप इसकी डिटेल लेना चाहे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी उस प्रोजेक्ट की आप उसकी मज़ीद डिटेल को ले सकते हैं वहाँ से भी। ठीक है, रैंकिंग पे जैसे मैंने क्लिक किया वो मैंने आपको बता दिया सारा, आगे हाईलाइट पे क्लिक करके बता दिया। आगे न्यूज़ है, न्यूज़ में इसमें आपको इतनी कोई ख़ास उस तरह से न्यूज़ नहीं मिलेंगी। उसके लिए और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव किस्म की न्यूज़ मिल सकती है, लेकिन इस पे भी कुछ न्यूज़ वगैरह दी गई हैं। आप यहाँ से भी चाहे तो न्यूज़ वगैरह से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, ये देखें जितनी भी न्यूज़ वगैरह यहाँ पे आपके पास शो हो रही है, अब यहाँ से भी इसको
देख सकते हैं। तो मेन पे हम आते हैं इसके डैशबोर्ड पे। यहाँ पे सारे के सारे आपको प्रोजेक्ट वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। और नीचे आप देखें, ये देखें आगे टोन की कोकून के बारे में यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है। और आगे अगर क्यूटम, ये भी काफ़ी जो है ना फेमस कोइन है, इसका उन्होंने हालविंग का इसका भी लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है ब्लॉक रिवार्ड विल डिक्रीज फ्रॉम 0.5 क्यूटन टू 0.25, यानी कि इसका हाफ हो रहा है ब्लॉक रिवार्ड। तो 30 नवंबर 2025 यानी आज की ही इसकी हालविंग की डेट है। अगर इसके बारे में आपको पहले से पता होता और इसमें अगर आप क्यूटम में ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, तो आप इस प्रोजेक्ट को लेके समझ सकते थे कि भाई इसमें कोई ना कोई वोलेटिलिटी आने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे बाकी भी प्रोजेक्ट काफ़ी सारे दिए हुए हैं, ठीक है। जो भी कोई नहीं है टोकन आपने अपनी सर्चिंग में रखे हुए हैं जिस पे आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर बात है सब पे तो नहीं बंदा कर सकता। जो कि स्पेसिफिक आपने रखे हुए हैं उससे रिलेटेड आपको अगर इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है तो आप वो सारी की सारी यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके अच्छे तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है ये, ठीक है। और यहाँ से आपको लेटेस्ट इवेंट जितने भी आने वाले हैं उसके बारे में बहुत अहम इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। और यहाँ पे अगर सुई का आप देखें तो ये देखिए सुई का उन्होंने क्या लिखा हुआ है, टोकन अनलॉक होने वाले हैं सुई के कितने 43.92 mm। ये देखिए सुई अनलॉक अप्रोक्सीमेटली 1.19% ऑफ इट्स रिलीज्ड सप्लाई, ठीक है। यानी कि ये 1.19% जो है ना अपनी सप्लाई जो है ना रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ से सुई की जैसे सप्लाई रिलीज हुई, अगर आपके पास पड़ा हुआ सुई तो मतलब कि उसकी जो प्राइस है वो डंप करेगी अभी। तो डंप जब प्राइस उसकी करेगी उसके पहले ही अगर आपको पता होगा तो आप इसमें अच्छा खासा रेवेन्यू बना सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता होगा तो अगर आपके पास टोकन पड़ा तो आप इसमें ज़ाहिर बात है फिर लॉस करवा के बैठ जाओगे, ठीक है। सुई के बारे में भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखें आपके पास इस वक्त सुई किस पॉइंट पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसकी अभी आज 30 नवंबर है, तो कल की डेट में इसकी जो है ना होनी है जी भाई सप्लाई ऑन लॉ, ठीक है। बाकी इसकी अगर आप मज़ीद डिटेल लेते हो सुई की तो आपको कोइन मार्केट कैप से भी इसकी थोड़ी मज़ीद डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। आप देखते हो कि भाई इतनी सप्लाई अपनी अनलॉक कर रहा है ये कम दिसंबर को। यहाँ पे हम सर्च ही कर लेते हैं इसको सुई प्रोजेक्ट को, ठीक है। सुई को मैंने यहाँ पे ये सर्च कर लिया। ये देखिए मैक्सिमम सप्लाई इसकी 10 बिलियन है, ठीक है। और सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी 3.68 बिलियन है। तो यहाँ पे मज़ीद इसकी सप्लाई जो है वो अनलॉक होने वाली है। यहाँ पे मेरे पास ये आ गया इसकी डिटेल सुई की, ठीक है। तो आप यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके सुई से अगर आप निकलना चाहते हैं तो आप निकल सकते हैं बगैर लॉस के, अगर आपको पहले से ये पता होगा तो, ठीक है। तो इसी तरह और भी बहुत सारी हैं, जैसे ये देखें लक्स, इसकी लिस्टिंग हो रही है। इसके बारे में अगर आप डिटेल से देखते हो तो आप इसको मुख्तलिफ एक्सचेंज पे देखते हो कि कहाँ पे पहले लिस्ट है, उस एक्सचेंज पर अगर आप खरीद लेते हो तो दूसरे एक्सचेंज पे लिस्ट होने से अगर ये पंप होता है तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है, ठीक है। और ये भी देखिए एक अनलॉक टोकन होने से रिलेटेड न्यूज़ है। आगे हम मज़ीद इसको क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे सारे आपके पास बहुत सारे इवेंट्स जो भी आते हैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो आप खुद विज़िट कीजिएगा इस वेबसाइट को, यहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। जैसे ये देखिए अभी एक और एथना, ये भी काफ़ी फेमस कॉइन है। इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। इसकी 0.58% जो है ना इसकी भी इसके टोकन अनलॉक हो रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वेबसाइट की समझ आ गई होगी। और इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नई वीडियो में एक नई वेबसाइट के साथ जिसमें मैं आपको उसके बेनिफिट वगैरह बताऊंगा। तो अभी तो फ़िलहाल हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।